सभी को शुभ शाम। आइए हम लोग खड़े रहते हैं। ये दिन परमेश्वर ने दिया है, हम उसके लिए आभारी है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए उसकी आराधना करने के लिए और इन गीतों का आनंद लेने के लिए। आपका सभी का स्वागत है यहाँ पर। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पाप हटाने को सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुए, 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 मेरे यीशुए। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए। धन्यवाद प्रभु। हम तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो आया हमारे लिए, केवल हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
वचन ने सरी सीमा बंद हुआ वो जो था सीन धारण किया था वचन ने शरीर सीमा बंद हुआ वो जो था सीन अनोखी रात थी जब ये हुआ ईश्वर का बेटा पैदा हुआ ग्लोरिया 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 रोशनी आई पर था अंधेरापन समय में सीमित हुआ जो था सनातन रोशनी आई पर था अंधेरापन समय में सीमित हुआ जो था सनातन अनोखी रात थी जब ये हुआ ईश्वर का बेटा पैदा हुआ ग्लोरिया 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 हुआ सहाय वो जो था मददगार इंसान बना वो परवरदिगार हुआ सहाय वो जो था मददगार इंसान बना वो परवरदिगार अनोखी रात थी जब ये हुआ ईश्वर का बेटा पैदा हुआ ग्लोरिया 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 हाँ परमेश्वर अपने आपके सिंहासन को छोड़कर एक चरनी में आ गए आपकी सारी महिमा सारा गौरव ये आपका है प्रभु उसे त्याग कर हम मनुष्य के लिए आप यहाँ पर आए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर केवल उस नम्रता के लिए उस दीनता के लिए आपका राज हो हरदम हमेशा हर पल हर घड़ी प्रभु हाँ प्रभु।
आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। हाँ परमेश्वर, हर एक सुबह कहेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु मसीह ही राजाओं का राजा, वो का प्रभु है, वो शांति का राजकुमार है। धन्यवाद प्रभु, क्या आप हमें वो सच्ची शांति देते हो जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, इस शांति को, इस प्यार को इस शाम में हमें महसूस होने देना। सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चेक। क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते इस समय। प्रेज़ गॉड। तो आप सभी का स्वागत है इस कलीसिया में। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हुए, है ना। तो आज की जो सभा जो है स्पेशल सभा है, और आज जो है अद्भुत समय रहेगा, है ना। हमने अद्भुत गीत गाए, परमेश्वर के गीत गाए, है ना। यीशु मसीह के जन्म के गीत गाए, यीशु मसीह जन्मा, है ना। और रियली जो है आज हमारे पास खुशी है, ओके। और परमेश्वर ने जो है हमें आनंद से भरा है, उसके आनंद से भरा है। तो आप सभी का जो है मैं स्वागत करता हूँ इस कलीसिया में। और यदि हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो दोनों साइड से जो भी हमारे बीच में पहली बार है तो आप हम जगह पे खड़े हो सकते हैं। हाँ, यस, वाओ, यस यस, खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं जो भी नया है हमारे बीच में। ओह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, धन्यवाद आपका आने के लिए, है ना। इस कलीसिया में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले जो है आप हमसे ज़रूर मिलिए। हमारे पास जो है आपके लिए जो है एक अद्भुत तोहफा है ना। और हम आपको देना चाहते हैं इस क्रिसमस के समय में। हम आपका रियली उस तोहफे से जो है हम आपका आदर करना चाहते हैं। जाने से पहले ज़रूर हमसे मिलिए, हमारे आशीर्वाद रहेंगे, वो आपको ज़रूर जो है क्रिसमस का तोहफा देंगे। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग आए इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, और हम जानते हैं कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे है और उसने अद्भुत कार्य किया है। और आज हमारे बीच में देखिए कितने अद्भुत लोग हैं, है ना, परमेश्वर के लोग हैं। और जिन्होंने भी आप लोगों ने जो है अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को आपने निमंत्रण दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं।
ओके तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से रहेगा। तो जैसे आज जो है स्पेशल सर्विस है, वैसे ही तो क्या बोलते हैं 25 तारीख शाम को जो है क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा एवरशाइन में, उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करिए। और यदि आपने अभी तक जो है उस क्षेत्र के लिए किसी को इनवाइट नहीं किया है तो आज भी हमारे पास जो है समय है, ओके। और कार्ड भी उपलब्ध है, ज़रूर आप लेके जाके जो है उनको निमंत्रण दे सकते हैं। और साथ में जो है यदि परमेश्वर आपके हृदय में डालता है ना, उस क्रिसमस प्रोग्राम के लिए सहायता के लिए, योगदान के लिए, तो आप अभी भी समय है, आप ज़रूर अपना हृदय और अपना हाथ खोल सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। यदि देना चाहते हैं तो नरेश भाई से ज़रूर जो है आप संपर्क करिए और उनके साथ मुलाकात करके आप योगदान दे सकते हैं। तो आज की सभा का जो है क्रम जो है अद्भुत अच्छा रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमने आराधना किया है और इस अनाउंसमेंट के बाद जो है हमारे पास जो है एक दान का समय रहेगा, हम भेंट देने वाले हैं। पता है बाइबल में जो है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पर जो है कुछ जो है जो ज्योतिषी लोग जो है वहाँ पर उसको जो है कुछ तोहफे लेके गए, है ना, उसको उसका आदर करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए। और आज हम यहाँ पे है तो उसका आदर करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और हम जानते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम खाली हाथ से नहीं आए हैं, है ना। हो सकता है हम खाली हृदय से आए होंगे लेकिन आप प्रभु के वचन से हम भर के जाएंगे, है ना। तो ज़रूर जो है आप दान के समय में दे सकते हैं आप दान। और याद रखिए कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जब राजा के लिए कोई भेंट लेके जाते हैं तो बहुत वो मूल्यवान और कीमती होता है ना। और हमारा राजा जो यीशु मसीह है वो बहुत मूल्यवान और कीमती है। पता है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो आपके लिए मेरे लिए जो है इस धरती पर आया, एक मनुष्य बनकर आया। जब उसने जो है जन्म लिया तो एक गवान में जन्म ले लिया, है ना। और आज हम सुनेंगे, वो संदेश से सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे। लेकिन मेरा फोकस ये है कि इस दान के विषय में कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब उसको जो है भेंट चढ़ाई गई, है ना, सोना लोबान और गंधरस उसको चढ़ाए गए, उसके जो है राजा उसकी ईश्वरीय को बताता है और उसकी जो है रिली जो उसके मौत को बताता है और उसके जो है पुनरुत्थान को बताता है। सोचिए कि यीशु मसीह जब इस धरती पर जन्म लिया तो इसलिए जन्म लिया क्योंकि वो हमारे लिए जो उस क्रूस पे मरना चाहता था। उसने जो है पहले से ही तय किया था कि हमारे लिए आएगा, उस क्रूस पे मरेगा और वो जो हमें जो है वो स्वर्ग लेके जाएगा। कितने अद्भुत है ना। तो जब उसने जन्म लिया तो उसके पास कोई अच्छा स्थान नहीं था, उसको जो है लिपटने के लिए जो है कोई अच्छे वस्त्र नहीं थे, उसको कफन के वस्त्र जो है पहनाए गए। और याद रखिए कि यीशु मसीह जिस जन्मा उसी दिन उसको कफन के कपड़े पहनाए गए। और सोचो कि वो किसके लिए थे, हमारे लिए थे। आज हम यहाँ पे हैं तो यीशु मसीह की वजह से। आज हम गीत गाते हैं, आनंद के गीत गाते हैं, है ना। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। तो मैं आपको जस्ट प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि जो भी आपके पास अद्भुत तोहफा है आप ज़रूर आप भेंट दे सकते हैं। और उसके बाद में जो गीत होगा, गीत के द्वारा जो है वो दान लिया जाएगा। और उसके बाद एक गीत होगा और फिर हमारे पास एक अद्भुत स्किट होगा, है ना। और वो जो स्किट जो है आपको बहुत प्रोत्साहन देगा, है ना। उसके बाद हम मेन संदेश में जाएंगे और अद्भुत संदेश रहेगा हमारे बीच में। तो ये सारी चीज़ें, तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करते इस समय और प्रार्थना करते हैं उस दान के लिए और रियली जो है उस आगे की जो भी एक्टिविटी उसके लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय दान का समय है परमेश्वर, रियली परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप प्रभु आशीषित करिए गॉड। धन्यवाद देते हैं आप आशीषित व्यक्ति है और आपके आशीषित लोग है परमेश्वर। और प्रभु जो भी परमेश्वर यहाँ पे भेंट दी जाती है प्रभु आपके महिमा के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। धन्यवाद देते गॉड, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा। सारे जग ने आनंद मनाया, यीशु राजा चरनी में आया। दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया। सारे जग ने आनंद
राजा चरनी में आया, दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया, जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता, सारे जग ने आनंद मनाया, यीशु राजा चरनी में आया, दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया, जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता। जब सुना पैगाम मसीह का, चरवाहा फिर दर्शन को आए, सोना मुरलो बान चढ़ाने, उत्तर से मजूसी चरनी में आए। जब सुना पैगाम मसीह का, चरवाहा फिर दर्शन को आए, सोना मुरलो बान चढ़ाने, उत्तर से मजूसी चरनी में आए, जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता। क्यों ना हम उस गीत के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। अद्भुत गीत था। तो अभी जो है हमारे बीच में जो है स्किट होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे, आप बच्चों को जो है शांत कराइए, है ना, थोड़ा सा उसको जो है क्या बोलते हैं उनको, थोड़ा सा कुछ है ना, उनका मन जो है इस तरफ लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जो स्किट रहेगा वो आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और वो संदेश के साथ जो है जुड़ा रहेगा और रैली जो है अद्भुत रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि 31 तारीख जो है यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, उसके लिए भी आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। ओके, और अद्भुत समय रहेगा। ओके, और ज़रूर आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये समय जो है स्कीट का समय है, तो हमारे बीच में जो है अभी वो लोग आएंगे और स्कीट के द्वारा जो है हमें एक अच्छा अद्भुत एक चित्र दिखाएंगे। एक व्यक्ति के हृदय में कई पौधे होते हैं, लेकिन ये प्रभु का उद्देश्य है जो प्रबल होता है। हमारी कलीसिया की तरफ से सभी को शुभ शाम। हमारे चर्च के बच्चे 3 पेड़ों की कहानी पर आधारित एक नाटक के माध्यम से इस खुशी को साझा करना चाहेंगे। यह नाटक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक सुंदर योजना है। जैसे हम दुनिया की आवाज़ों को कम करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और हमारे जीवन में उसकी इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग की तरह नहीं है, लेकिन उनके मार्ग हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आइए देखें कि ये बच्चे हमें और क्या सिखाते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ की चोटी पर 3 छोटे पेड़ थे। आइए देखें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पहला पेड़, मैं खजाना रखना चाहती हूँ। मैं सोने से मरना और बहुमूल्य रत्नों से भर जाना चाहती हूँ। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत खजाने की तिजोरी बनना चाहती हूँ। दूसरा पेड़, मैं विशाल जल की यात्रा करना चाहती हूँ। शक्तिशाली राजाओं को ले जाना चाहती हूँ। मैं दुनिया का सबसे मजबूत जहाज बनूंगी। तीसरा पेड़,
मैं पहाड़ की चोटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं इतना लंबा हो जाना चाहती हूँ कि जब लोग रुक कर मेरी ओर देखें तो वे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर के बारे में सोचे। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनूंगी। कुछ सालों बाद छोटे पेड़ बड़े हो गए। एक दिन एक लकड़हारा पहाड़ पर गया। आइए देखते हैं वह क्या करता है। ये पेड़ एकदम सही है, चलिए इसे काटते हैं। छिक, छिक। ये पेड़ मजबूत है, चलो इसे भी काटते हैं। छिक, छिक। ये पेड़ लंबा है, इसे भी ले जाते हैं। छिक, छिक। ये सारे पेड़ ले जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। पहला पेड़ तब खुश हुआ जब लकड़हारा उसे बढ़ई की दुकान पर ले गया, लेकिन आदमी ने उसे घास से भरी जानवरों के चरनी बना दिया। दूसरा पेड़ मुस्कुराया जब लकड़हारा उसे डाक में ले गया, लेकिन उस दिन उसे कोई जहाज नहीं बनाया गया, बल्कि इस मजबूत पेड़ को हथौड़े से मारकर एक साधारण मछली पकड़ने वाली नाव बना दी गई। तीसरा पेड़ उस समय व्याकुल हो गया जब लकड़हारे ने उसके मजबूत लकड़ी के टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी के यार्ड में छोड़ दिया। साल बीत गए और पेड़ अपने सपनों के बारे में भूल गए। फिर एक दिन एक पुरुष और एक स्त्री खलिहान में आए। तब उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया और नवजात शिशु को पहले वृक्ष की बनी हुई चरनी में घास के बीच लेटा दिया। पेड़ इस घटना की गहराई और इस बच्चे की महिमा को महसूस कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि इसमें अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। एक खजाना इतना बेदाग, एक उपहार इतना अवर्णीय और अविनाशी। तो इस क्रिसमस के समय आइए हम अपने उद्धार को नवीकरण करें, उनकी आराधना करें और हमारे जीवन के हर पहलू में उन्हें विराजमान करें। एक शाम एक थका हुआ यात्री और उसके दोस्त पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार कर रहे थे। यात्री सो गया। जैसे ही नाव झील की ओर चल पड़ा, जल्द ही आंधी और तूफान आ गए। यीशु यीशु, वहां बहुत बड़ा तूफान है। यीशु यीशु, उठो, हम डूबने वाले हैं। ये है कौन? हवा और लहरें भी इसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरे पेड़ को तुरंत समझ गया कि वह सृष्टि के राजा को ले जा रही है, जो हर तरह के तूफान को शांत कर सकता है। हम जानते हैं कि यीशु शिष्यों को उनके विश्वास के लिए डांटते थे। इस त्योहार के समय में हम विश्वास में
बढ़ने के नए अवसर बना सकते हैं। एक शुक्रवार की सुबह जब तीसरे पेड़ की बारी आई, तब उसके लट्ठे भूले हुए लकड़ी की ढेर से उठाए गए। जब सैनिकों ने एक आदमी के हाथों को कीलों से ठोक दिया तो वह कांप उठी। वह कठोर और क्रूर महसूस कर रही थी। उन्होंने हमारा दुख सहा। चेक चेक। ओके, क्यों ना हम उस किट के लिए जोरदार ताली बजाते हैं इस समय। प्रेज गॉड। तो कितने लोगों को अच्छा लगा स्किट? ओह, धन्यवाद, है ना। तो अद्भुत संदेश भी रहेगा, आप बने रहिए। और जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं तो आप संडे स्कूल रूम में जो है जा सकते हैं, और आपके लिए जो है वहाँ पे अद्भुत जो है एक अच्छा स्टोरी रहेगा। ओके, तो आप ज़रूर जो है संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। आशर्स प्लीज़ उनको जो है सहायता करो, उनको जाने के लिए बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं। संडे स्कूल का मतलब है उनको जो है, जैसे हम यहाँ पे प्रभु का वचन सुनेंगे, उनको भी जो है वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा। तो जितने भी माता ये है तो आप अपने बच्चों को उनके साथ भेज सकते हैं, है ना। सभी का स्वागत है इस खूबसूरत शाम में। अच्छा नाटक था। तीन झाड़ के बारे में था। तीन झाड़ जो थे उसके बारे में था कि एक झाड़ जो है नाव बन गया, एक झाड़ जो है चरनी बन गया, एक झाड़ जो है उसका लकड़े का जो है क्रूज बन गया। तो ये योजना जो है परमेश्वर लकड़ी के लिए भी योजना है कि नहीं? लकड़ी जो है उसके लिए भी योजना है। नाव बन जाता है, क्रूज बन जाता है, चरनी बन जाता है। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर लकड़ी जैसे निर्जीव वस्तु जो है कुछ बन सकती है तो हमारे लिए परमेश्वर ने कितना कुछ रखा रहेगा, ठीक है ना। कितना कुछ रखा रहेगा, क्योंकि उस क्रूज पर जो मारा गया था वो परमेश्वर था और परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ, ठीक है ना। मैं शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ और कोई नहीं है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ और कोई नहीं है। और उस क्रूज पर जिसने जान दी थी वो तुम्हारा और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसने हमारे पापों के लिए इस धरती पर वो आ गया, हमारे पापों की वजह से। कोई अच्छा कारण नहीं था जो चरनी में जब पैदा हुआ था, कोई बड़ा अच्छा कारण नहीं था। कारण का मतलब ये होता है कि
को बोलते ना, हम लोग कई कई बार कोई निमंत्रण देते हमें, जैसे आप यहाँ पे आए, ठीक है ना, एक अच्छा क्रिसमस उत्सव के लिए आए आप लोग, है कि नहीं है? आप लोग आए कि नहीं आए? क्रिसमस उत्सव के लिए आए। कई बार आपको शादी में बुलाया जाता है, शादी में बोला तो जिसका ब्याह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो उनको अच्छा कार्ड छपाया जाता है और फिर हम लोग शादी में जाते हैं। हो सकता है अच्छा तोहफा लेके जाते हैं हम लोग, या और भी अच्छा बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं बक्सा लेके जाते हैं देने के लिए, बराबर कि नहीं है कि नहीं है? फिर कई बार बर्थडे में बुलाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं बर्थडे के लिए। तो अच्छा कारण होता है, जब भी कोई निमंत्रण देता है कोई अच्छा अवसर होता है। लेकिन एक जगह पे हम लोग जाना नहीं चाहते। कौन सा जगह मालूम है क्या? अंतिम संस्कार। वहां पे कोई अच्छा कपड़ा पहनना नहीं चाहेगा। वहां पे कोई जो है बोलते ना नौवारी सवारी क्या बोलते हैं गाउन, जितने भी आप बर्थडे में पहनते हो, जितने भी आप शादी में पहनते हो, ब्याह के लिए आप इतने सारे मेकअप, इतने सारा जो बोलते ना, कोई भी शमशान जब जा रहा है वहां पे कोई पहनना नहीं चाहेगा। क्यों? ऐसा डिफरेंस बहुत है, बहुत अलग ही है ना, माहौल अलग हो जाता है, तुरंत माहौल अलग हो जाता है। वहां पे क्यों खुशी नहीं है? शादी भी खुशी है, धूमधाम से मनाया जाता है, फटाके फोड़े जाते हैं, रॉकेट ऊपर जाता है सबका, ठीक है। न्यू ईयर आएगा तो भी लोग खुश हो जाएंगे, रॉकेट डालेंगे किधर किधर, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं बम फोड़ देंगे, बोलेंगे देखो नया साल आ गया है। बर्बादी का मालूम नहीं, खुशी का मालूम नहीं, लेकिन फोड़ देते बम, बराबर ना, नया साल के लिए। ये सारा चीज़ जो है उत्सव के लिए होता है। लेकिन एक जगह जो है जहाँ पे अच्छा नहीं लगता है वो है शमशान, वो है फ्यूनरल बोलते हैं इंग्लिश में, अंतिम संस्कार। लेकिन ईसा मसीह जो है वो आया था, वो अच्छा कारण नहीं था, न शादी थी किसी की, ना किसी का क्या बोलते बर्थडे था, ना किसी का क्या बोलते हैं किसी ने उसको बुलाया था। यहाँ पे कोई उसको ढूंढ नहीं रहा था, कोई उसको बुला नहीं रहा था, किसी ने उसको निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने उसको चाहा नहीं कि भाई आजा आजा करके, किसी ने सोचा नहीं कि भाई परमेश्वर यहाँ पे आना चाहिए और हमको बचाना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है सब पाप में डूबे हुए हैं, सारे इंसान सभी ने पाप किया। पहले पुरुष और पहले स्त्री ने जो है पाप किया है और पाप जो है सब में फैल गया है, और जिसके वजह से जो है आदमी मरता है और आदमी के पास शादी बर्थडे और सारा जो कार्यक्रम के बावजूद भी शमशान आ ही जाता है, फ्यूनरल आ ही जाता है, अंतिम संस्कार आ ही जाता है, रोना आ ही जाता है। चाहे वो अंतिम संस्कार के बाद 40 दिन रोना क्यों ना पड़े, लेकिन लोग जो है इस दौर से गुजरते ही है, ये रोना से गुजरते ही है, ये दुख से गुजरते ही है, अपनों को खो देने का जो शौक जो होता है उससे गुजरते ही है। क्यों? क्योंकि हमने सब ने पाप किया, सब पापी है। ये क्रिसमस जो है कोई क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं है, या जिंगल बेल के बारे में नहीं है। क्रिसमस जो है कोई सैंटा क्लॉज के बारे में नहीं है। आज दुकानों में बेच के जो इसका जो है व्यवसाय किया जा रहा है। लोगों को असलियत भी नहीं मालूम है क्रिसमस किसके बारे में होता है, उनको पता भी नहीं है कि क्यों मनाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर इस चरनी में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हम पापी है, और पाप से बचाने के लिए ईसा मसीह को यहाँ पे आना था। कितना सुंदर है ये परमेश्वर कि तुम्हारे और मेरे बुरे चीजों के बारे में सोच रहा है और उसको कुछ करने के बारे में सोच रहा है। स्वर्ग में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये सारे ये जो त्रिएकता जो है सोच रहे, स्वर्गदूत सोच रहे हैं कि हम के हमारा जो बुराई जो है, ये हमारा जो पाप है, इसका कुछ करना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र जो ईसा मसीह है इस संसार को दे दिया तोहफे में। ये चरनी को जो देखते हैं हम लोग, एक तोहफा है एक्चुअली हमारे लिए और तुम्हारे लिए। क्रिसमस ट्री नहीं, सैंटा क्लॉस नहीं, ये यीशु मसीह को परमेश्वर ने तोहफे में भेंट में हमें दे दिया ताकि ये तोहफा जो है क्या कर सके, हमारे लिए उद्धार के लिए बलिदान हो सके। उस क्रूस को देखते, अब इस लकड़े को अगर आप जब देखते हो जो पेड़ से बना है, हम लोग जो
तीसरा जो पेड़ देखा था हम लोग ने, उस पेड़ से जो है जब इस सूली को बनाया गया है, उस सूली पर कौन लटका था? जो चरनी में जो पैदा हुआ था, जो चरनी में जो पैदा हुआ था क्रिसमस के समय में, क्रिसमस के मौसम में, वो इसी कारण के लिए आया था ताकि हमारे पाप जो है, ये शुरुआत थी। ईसा मसीह का देहधारी हुआ यहाँ पे, पहली बार परमेश्वर देहधारी हुआ, वो मनुष्य का रूप ले लिया, मनुष्य का धारण कर लिया उसने। कभी भी परमेश्वर को जरूरत नहीं पड़ी इंसान बनने के लिए, क्योंकि इंसानों को उसने बनाया है। लेकिन इंसान ने परमेश्वर को धोखा दिया, विश्वासघात किया, उसके खिलाफ गए, विरोध किया। पाप का मतलब आप जानते हो क्या है? पाप का मतलब गंदे चीजें नहीं है। पाप का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, कोई हिलिए मत, ठीक है ना, और कोई आना जाना भी मत कीजिए। पाप का मतलब यह है कि परमेश्वर के विरोध में गए, विश्वासघात किया, और जिसके वजह से परिणाम यह हुआ कि हम सब गंदे काम करते, गलत सोचते, गलत बोलते, झूठ बोलते। अगर आप इतना ही नहीं पता चलता आपको, एक समाचार भी पढ़िए, कौन सा भी समाचार पढ़िए, न्यूज़पेपर कौन सा भी लीजिए, कल का भी न्यूज़पेपर आएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंसान कौन है करके, आप और मैं कौन है करके ये न्यूज़पेपर बताता है कि इंसानों में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। पहला पन्ना पढ़ो तो भी बकवास, दूसरा पन्ना पढ़ो तो भी बकवास, कुछ भी अच्छा नहीं है इंसानों में। इंसानों का न्यूज़ जो है उसका कुछ भी अच्छा नहीं है, कारण पाप की वजह से कोई अच्छा नहीं है। सब ने परमेश्वर को धोखा दिया है। हमारा हृदय धोखेबाज है। कई बार जो है धर्म जो होता है, ये धर्म के बारे में नहीं क्रिसमस, लेकिन धर्म क्या कोशिश करते जानते हो? परमेश्वर को खुश करने के लिए। आपने सुना है कभी? अरे हम खुश करना चाहेंगे परमेश्वर को, खुश करते, लेकिन कौन से हालातों में खुश करते हैं? पाप के दशा में खुश करने की कोशिश करते हैं। किसी को मैंने प्रश्न पूछा था पिछले हफ्ते में, आप खुश करना चाहते हो परमेश्वर को आपके एक पापी दशा में? आप एक सोचिए, क्या आप अपने परिवार को खुश रखते हैं क्या? क्या आप अपनी बीवी को खुश रखते हैं क्या? क्या आप अपने दोस्तों को खुश रख सकते हैं क्या? क्या आप अपने पड़ोसी को खुश रख सकते हैं क्या? और जवाब यह है नहीं। कभी ना कभी हम लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं, खुश नहीं रख सकते। कई बार हम खुश नहीं रख, इंग्लिश में बोलते प्लीज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रहती ही है, कुछ ना कुछ घटी रहती ही है, कुछ ना कुछ ऐसा वजह रहता है कि असंतुष्ट महसूस करते ही है। हम इंसानों को खुश नहीं कर सकते, जो दिखता नहीं है उसको कैसे खुश कर सकते हैं अपने पापी दशा में। लेकिन खुशखबर यह है, क्रिसमस वो दिन है कि परमेश्वर इस धरती पर हमारे जगह परमेश्वर के लिए खुश करने के लिए आया था। क्योंकि हम इंसान कोई भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते अपनी पापी दशा में, इसलिए ईसा मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए पैदा हुआ। हमारी पापी दशा में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। आप जानते हैं, कितने जन को मालूम है? पाप के वजह से हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, इसलिए हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लाख कोशिश करें, हम लाख आवाज करें, हम लोग लाखों बार जो है हम जोर जोर से चिल्लाए, अपना सारा पैसा बर्बाद करें, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हम लोग पापी दशा में, क्योंकि कनेक्शन ही टूटा हुआ है पाप की वजह से। तो कैसे सुनाई देगा, कैसे परमेश्वर को खुश करेंगे? पाप ही हमारा दुश्मन है, परमेश्वर नहीं हमारा दुश्मन। पाप परमेश्वर का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। लेकिन खुश खबर है कि ईसा मसीह जो है, जो टूटा हुआ जो रिश्ता जो टूट गया था बहुत साल पहले, उसको जोड़ने आया था। इलेक्ट्रिशियन कभी देखा? इलेक्ट्रिशियन क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का मालूम है आपको क्या होता है? टूटी हुई तार जो होती है वो जोड़ देता है और करंट आ जाता है। करंट का मतलब लाइट आ जाता है।
अपना ये जो तारे जो है चमकने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन उसको जोड़ देता है। अगर टूट जाता था तो शायद हमारे ये जो दिए चल रहे हैं वो शायद वो जलते नहीं, बराबर ना। यीशु मसीह जो है टूटा हुआ जो तार जो थे हमारा वो जोड़ने आया था। अभी क्या हुआ जानते हो? यीशु मसीह इस चरनी पर पैदा होने के बाद जो है वो जब बड़ा हुआ, कई लोगों को उसने चंगे किए। जो अंधे थे उनको चंगा किया, जो चल नहीं पा रहे थे उनको चंगा किया, जो कोढ़ी थे उनको चंगा किया, जो मर गए थे उनको चार दिन के बाद भी चंगा किया, जो एक बीमार की वजह अवस्था में जो व्यक्ति मर गया था उसको भी चंगा किया। इस सारा जो इतिहास जो है, इस सारा जो रिकॉर्ड जो है इस बाइबल की पुस्तक में है, इस पवित्र शास्त्र में है, ये परमेश्वर की इस न्यूज़पेपर में है। कल का अखबार पढ़ोगे तो इंसान की खराबी दिखेगी, लेकिन ये पढ़ोगे, परमेश्वर का ये अखबार पढ़ोगे तो परमेश्वर की अच्छाई दिखेगी और हमारी अच्छाई दिखेगी इस अखबार में। इस अखबार में जो परमेश्वर का जो अखबार है, ये जो बाइबल है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे सारे पाप जो है उस क्रूस पर चले गए हैं। ये आपको पता चल जाएगा बाइबल में, इस अखबार में। इस अखबार में ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो कोड़े खाकर, आपने देखा रहेगा इस नाटक में कितने उसने कोड़े खाए। ये तो सिर्फ एक झलक थी। एक झलक का मतलब 1 ग्राम झलक था। 1 ग्राम का मतलब होता है ना 1 ग्राम। ये नाटक जो था 1 ग्राम का झलक था। लेकिन 2000 साल पहले अगर आप वहां पे खड़े होते तो कोई भी वहां पे खड़े ही नहीं होता था। पहली बात तो, ठीक है ना, कोई भी खड़े नहीं होते थे, क्योंकि उसको जब कोड़े मारे गए, जो आपको देखा दिया, आपने क्या देखा अपने इस नाटक में कि 2 व्यक्ति उसको हंटर से मार रहे हैं ना, हंटर बोलते हैं ना, हंटर। वो हंटर नहीं था उस टाइम पे, उस हंटर जैसा ही था, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, टोक बोलते हैं ना, उसका जो टोक था, पॉइंट जो था, हड्डी का, एक जानवर की हड्डी जो है वो फिट किया जाता था, नोकीले पॉइंट वाले। और उसको जो है वो हंटर जब उसके पीठ पे जब पड़ जाती थी तो फाड़ के उसका जो चमड़ी फट जाता था। वो हंटर घुसकर, वो चमड़ी में घुसकर उसको खींचते थे। अब सोचो इसके बारे में। और पूरा खून बाहर आता था एक ही हंटर में। कोई भी खड़ा नहीं होता था। अगर ये असलियत आपको देखना होता, ये तो हम लोग बहुत अच्छा नाटक था, हो बढ़िया। कभी आपने देखा किसी का पैर जो है कुचल गया टायर के नीचे? कोई भी देखना नहीं चाहेगा वहाँ पे। मैं तो देख नहीं पाता हूँ वो सब एक्सीडेंट देख नहीं पाता हूँ, कोई भी नहीं देख पाता है। कोई हिम्मत वाला है तो वो आजकल मोबाइल वाले तो वो तो आज क्या हुआ मालूम नहीं, आज इंसानों को कि अपने क्या बोलते ब्लॉग के लिए कुछ भी करते। ब्लॉग के लिए जो है आदमी मदद करो, वो वीडियो निकाल रहा है वहाँ पे। लेकिन ईसा मसीह को जब मारा गया था, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था वहाँ पे। इतना उसका हालत खराब कर दिया था। लेकिन किसके लिए? ये तोहफा था हमारे लिए। वो हमारे लिए मारा जा रहा था। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके ऊपर थूका भी गया। कौन देख पाएगा? अब वहां पे रहते थे, ये तो अच्छा इंसान है, इसको क्या तो थूक रहा है, आप झगड़ने के लिए जाते थे। लेकिन उसके ऊपर थूका गया। इतना ही नहीं, उसका इंसल्ट भी किया गया। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, जो आपने उस नाटक में देखा, कांटों का मुकुट भी पहनाया गया। ये देखो, ये राजा है, अपने आप को राजा बोलता है। आज भी मजाक उड़ाया जाता है, आज भी मजाक जो है उड़ाया जाता है इस पूरे संसार में। कहते ये परमेश्वर है, इसके बारे में मत बताओ। आज भी मजाक करते हैं लोग। जैसे 2000 साल पहले रोमन सिपाही लोगों ने, रोमन सरकार ने जो है मजाक उड़ाया था, आज भी वैसे ही परिस्थिति है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी वैसी ही राजनीति है यीशु मसीह को लेकर, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये ईसा मसीह फिर भी हमारे लिए सहन कर रहे बातें, फिर भी वो चुपचाप सहन कर रहा।
और उसके बाद उसको क्रूस पर टंगाया गया। उसके हाथ पर पैर पर खिले मारे गए थे और वहां पे वो दर्द से सहन कर रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उससे, उसको घुटन भी महसूस हो रहा था। वहां पे 6 घंटा वहां पे वो घुटन महसूस कर रहा था। वहां पे वो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि वो सांसें लिया जाए, और सांसें लेने के लिए वो अपना पैर जो है ऊपर करता था और फिर सांसें लेता था, फिर झुकता था, सांसें लेता था ऐसा, फिर झुकता था। उसको किसी को दमा का प्रॉब्लम है तो इस क्रॉस बहुत ज्यादा ही था वहां पे, घुटन ज्यादा ही थी वहां पे। ईसा मसीह घुट रहा था वहां पे। और जब वो पैर जब वो दबाता था तो आप जानते किस पर दबाता था? खिल्ले पर। खिला जो लगाया गया है उसको दबाना पड़ता था, फिर जाके ऊपर आ जाता था, फिर झुकता था। और जब झुकता था तो फिर अपने हाथ पर प्रेशर आता था। पैर पर प्रेशर आ रहा है, हाथ पर प्रेशर आ रहा है, दोनों तरफ प्रेशर आ रहा है। ये तोहफा क्यों हमारे लिए था? ये क्यों वो जो है तड़प रहा था वहां पे क्रॉस पर? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए वो जान दे रहा था, और उसके ही लहू से हमारे सारे पाप उसने धोकर हमें शुद्ध किया, हमें क्षमा किया। उस क्रॉस पर उसने चिल्लाया कि ये काम पूरा हुआ। काम जो पूरा करने के लिए जब वो आया, वो कौन सा काम था? यहाँ पे वो चरनी में जब पैदा हुआ था, काम शुरू हो गया उसका, और यहाँ पे अंत हो गया काम। यहाँ पे शुरू हुआ चरनी में और काम यहाँ पे पूरा हुआ। इसके बीच में उसने कई लोगों को जो है आशीर्वाद दी, आशीष दिया, उसने चंगे किए लोगों को, कोड़ियों से प्यार किया। वो साधारण लोगों के बीच में रहा, गरीब लोगों के बीच में रहा। एक्चुअली वो कोई धनवान लोगों के पास भी नहीं था। वहां पे कोई एक भी स्टोरी वहां पे दिखाई नहीं देगी ज्यादा कि पिलुतिस के घर पे आराम कर रहा था या हेरोदस के घर पे आराम कर रहा था। वो सिंपल मछुआरे लोगों के बीच में जो है रहता था, लेकिन उसका मकसद यही था। जानते हो क्रिसमस का मतलब ये था। क्या है ये? दिखाई दे रहा है आपको? क्रिसमस का मतलब क्रिसमस ट्री नहीं थी, क्रिसमस का पेड़ नहीं था, सांता क्लॉस नहीं था। ये था क्रूस था। उसको क्रूस पर मरना था, हमारे लिए और तुम्हारे लिए। और जो मर गया उसको कब्र में गाड़ा गया। लेकिन खुश खबर ये है, क्रिसमस का असली मतलब ये होता है कि तीसरे दिन ईसा मसीह जी उठा, और जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि सारा काम, हमारा सारा पाप का भुगतान जो है, सारा पाप का जो प्रेशर जो है, सारा पाप का जो गुलामी जो है, सारा पाप का जो क्या बोलते परिणाम जो है, जो डर जो आता है पाप की वजह से, जो मौत आई है पाप की वजह से, जो रिश्ता जो टूट गया था पाप की वजह से परमेश्वर और हमारे बीच का, वो सब कुछ जो है उस क्रूस पर, ये तारे यहाँ पे जुड़ गए। सारे तारे जो है यहाँ पे जुड़ गए। जो पाप की वजह से जो डर आ गया था, अब ईसा मसीह के बलिदान की वजह से, उसके प्रेम की वजह से डर दूर कर दिया परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना का 4:18 में कि ये जो प्यार जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है, डर को दूर कर देता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे सारे मौत का डर, हर चीज का डर जो है क्रूस पर खत्म कर दिया। जब हम विश्वास करते हैं इस बलिदान पर, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर पैदा होता है। सोचो, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर पैदा होता है। यहां पे परमेश्वर पैदा हो गया चरनी में, लेकिन इस प्राण में, अब मन में अपना छाती ठोक सकते हैं, इस प्राण में परमेश्वर का जीवन यहां पे पैदा होता है। इंग्लिश में बोलते बॉर्न अगेन बोलते हैं। परमेश्वर का जीवन पैदा होता है यहाँ पे। कई बार लोग चर्च आते रहेंगे, चर्च आते रहेंगे, कई लोगों को मालूम भी नहीं रहता है। कई लोग जो है क्रिसमस का ट्री का क्या बोलते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं घर में। कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन भी है, लेकिन क्या सवाल ये है
कि परमेश्वर आपके जीवन में पैदा हुआ है या नहीं? ये सवाल है। नाम के लिए हम लोग क्रिश्चियन नहीं रहना चाहते, नाम के लिए हम लोग चर्च में नहीं आते। सवाल ये है कि हमारे अंदर क्या परमेश्वर का जीवन पैदा हुआ है? कई लोग 20-20 साल तक मालूम नहीं रहता, कई लोगों को पता भी नहीं रहता है कि परमेश्वर ऐसा भी आता है। उनको लगता है कि अच्छे कर्मों से अब अच्छे क्रिश्चियन बनोगे तो परमेश्वर मेरा सुनेगा, परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ अच्छा क्रिश्चियन बनने से। नहीं, सवाल ये है, हम यहाँ पे जितने भी हैं, ये अगर आपने विश्वास किया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है उन लोगों के लिए सवाल ये है, यहाँ तो हम लोग ने देखा परमेश्वर पैदा हुआ, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर यीशु ईसा मसीह देहधारी होकर क्रॉस पर जान दिया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। और बाइबल में ये भी लिखा है योना का 3:16 में, जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप इस तोहफे को ग्रहण करना चाहेंगे? सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर को इस आपके प्राण में जगह देना चाहेंगे? सवाल ये है कि परमेश्वर का जीवन यहाँ पे पैदा होना चाहता है, तो क्या वो आप अनुमति देंगे? ये सब सवालों पर है। अगर आप हाँ बोलोगे तो जैसे परमेश्वर यहाँ पे आया था 2000 साल पहले, इसी वक्त यही परमेश्वर आपके अंदर, आपके प्राण में बसना चाहेगा और आपका जीवन नया करना चाहेगा, आपका दिमाग नया करना चाहेगा, आपकी सारी सोच नया करना चाहेगा, आपके बोल चाल नया करना चाहेगा। कोई गाली देता, आप जानते हो गाली देना जो भी होता है कहाँ से आता है? ये पाप का परिणाम ही है ये सब कुछ। पाप किसकी वजह से हुआ? परमेश्वर के विरोध में, ठीक है ना? परमेश्वर के विरोध में पाप किया, विरोधी लोग पापी लोग हैं, और उसका जो है क्या करते हैं, उसको धर्म बना देते हैं। ठीक है, दुश्मन बन गया, और दुश्मनी अभी क्या बना रहा है? हम परमेश्वर के, हम खुद ही जाएंगे परमेश्वर के पास, बच्चे की तरह जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, फिर बाद में वो लोग खुद ही सोचते कि हम जाएंगे परमेश्वर के पास। लेकिन परमेश्वर ऐसा आने वाला खुश नहीं होता है। परमेश्वर किससे खुश हुआ होने में? क्रूस से, इस क्रॉस से। परमेश्वर इस क्रॉस से खुश हुआ, और जो भी कोई विश्वास करता है ईसा मसीह पर, वो कभी नाश नहीं होगा, और उसके तारे जुड़ जाते हैं, उसका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ स्थापित होता है। तो आप विश्वास कीजिए, इस रात में मेरे पीछे आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर आप जो है छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना हम लोग। और यहाँ पे कोई पहली बार आए या पहले आ चुके हैं, हो सकता है आप चर्च में भी आते रहेंगे, या फिर हो सकता है आप सुना रहेगा कई बार, पहली बार, मालूम नहीं मेरे को। जो भी है, आप अपना मन जो है परमेश्वर को दीजिए, ठीक है? उसको कहिए कि परमेश्वर मुझे माफ़ करना, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। जो अभी तक विश्वास नहीं किया, अभी तक अपना दिल नहीं दिया परमेश्वर को, ठीक है ना? परमेश्वर का जीवन अभी तक अंदर नहीं आया, नाम के लिए नहीं। कोई कोई लोग नाम के लिए जीते, नाम के लिए सब कुछ रहता है, लेकिन अभी तक उनका जीवन बदला नहीं है। कहने का मतलब परमेश्वर को जगह नहीं दी है। तो इस रात में मौका हो सकता है ये, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कि कई लोगों के लिए 80 साल, कई लोगों के लिए 100 साल। 100 साल जीने वाला भी हो सकता है 50 होंगे संसार में, नहीं संसार में, भारत में, ठीक है ना? मालूम नहीं, अगर वो अच्छा खाना खाते तो 100 साल जिएंगे, ठीक है? अभी तो सब खराब मिलता है, अभी सब कुछ पता नहीं। 80 साल बहुत हो गया, छोटा है जीवन, बहुत छोटा है। कल ही तो हम बच्चे थे, और आज हम सोच रहे बड़े हो गए, कल बूढ़े हो जाएंगे। ऐसा जीवन है। जवान सोचता है कि बहुत लंबा है, जवान लोग सोचेंगे बहुत टाइम है। टाइम कुछ नहीं है, जल्दी 50 हो जाएंगे, और जल्दी 80 हो जाएंगे, जल्दी पेटी में जाएंगे, ठीक है? शॉर्ट है।
तो इस वक्त अच्छा मौका है परमेश्वर को पुकारने का, क्योंकि शादी में तो हम तैयारी से जाएंगे, बर्थडे के लिए तैयारी से जाएंगे। उस वक्त का क्या, जो शमशान का वक्त, उस वक्त के बारे में कोई तैयारी नहीं करता। शादी के बारे में तैयारी करेंगे, बर्थडे का तैयारी करेंगे, और क्या आता है, और बहुत सारे पार्टीज रहते हैं संसार में, उसकी सारी तैयारी करते हैं। लेकिन जो मौत की तैयारी कोई नहीं करता, नहीं कोई नहीं सोचता रहेगा। मुझे नहीं लगता इधर कोई सोचा भी रहेगा, और किसी ने भी सोचा नहीं रहेगा कि मैं ऐसा बोलेगा भी। लेकिन है ये सच्चाई। लेकिन ये सच्चाई से हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए तो आया था कि जो अंतिम संस्कार जो है, जो डरते हैं अंतिम संस्कार से या फ्यूनरल से, परमेश्वर ने उस मौत का डर से दूर कर दिया। जानते हो, यीशु मसीह ने वो मौत का डर दूर कर दिया है और हमें बचाया है उस मौत के डर से, क्योंकि ईसा मसीह अनंत जीवन देता है, जिसका मतलब ये है कि हम कभी भी नहीं मरेंगे। शरीर को दफन किया जाएगा, लेकिन प्राण हमेशा बचा रहेगा। और जो इस संदेश को, यानी कि इस उपहार को, इस तोहफे को इनकार करता है, चाहे हम लोग में से कोई भी हो सकता है, हम लोग में से कोई भी इनकार कर सकता है, या तो तोहफे को ग्रहण करते हैं या तो फिर इनकार करते हैं। अगर हम में से कोई भी, चाहे कोई भी हम लोग इसको इनकार करते हैं, तो फिर मौत का डर है, फिर आपको डरना ही है। फिर आपको मालूम नहीं कि मौत के बाद क्या है। कोई बोलेगा जानवर बनेगा, कोई बोलेगा सांप बनेगा, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन यहां पे अगर ईसा मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, गारंटी जरूर है। इस परमेश्वर के अखबार में जरूर बोला है कि आपको हमेशा का जीवन मिलेगा, और वो है परमेश्वर के साथ आप हमेशा स्वर्ग में रहोगे, वो भी बिना कोई संघर्ष के, बिना कोई कर्म के, क्योंकि सारा कर्म जो है ईसा मसीह ने उस क्रॉस पर पूरा किया। तो छोटी सी प्रार्थना है, आप ध्यान से प्रार्थना कीजिए। या तो इसको आप नहीं भी कर सकते हैं, या तो भी आपके ऊपर है, ठीक है। या तो इनकार कर सकते हैं, या तो इसको स्वीकार कर सकते हैं, या तो आप रुक सकते हैं, कल सोचिए, पता नहीं मेरे को। लेकिन कल अगर आप सोच रहे तो पता नहीं फिर हमारा समय कितना है इस धरती पर। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया यहाँ पे आने का, हमारा क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी थी आपको बोलने का। अभी आपका काम है इसको अपनाना है या इसको ठुकराना है। लेकिन पाप इस संसार में इसलिए आया था क्योंकि इंसान ने परमेश्वर को ठुकराया। दोबारा गलती मत कीजिए, दोबारा गलती मत कीजिए। और उस पहली गलती की वजह से हम सब भुगत रहे आज भी। याद रखिए, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि क्यों आदमी बुढ़ा हो रहा है, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि क्यों मौतें हो रही है, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि क्यों भ्रष्टाचार है, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि झगड़े क्यों है, कोई भी धर्म नहीं बताता है कि जलन क्यों है, कोई भी धर्म नहीं बताता है ये सब कुछ, ये बॉर्डर क्यों है संसार में। खाली अपना अपना बॉर्डर संभाल रहे, इतना तो दिखाई दे रहा है। सब अपना बॉर्डर संभाल रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। कोई धर्म नहीं बताता, लेकिन ईसा मसीह बताता कि पाप की वजह से ये हुआ और इसलिए मैं यहाँ पे आया। और इसलिए जब हम ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जानते हो क्या होता है, हम मौत से, जलन से, हर चीज से परमेश्वर ने क्या किया, उस क्रॉस पर पूरा पेमेंट किया, सब पेमेंट किया। और हमें क्या दे दिया मुफ्त में, अनंत जीवन। तो आइए आंखें बंद करते हैं, सर झुकाते हैं। या तो आप इसको ग्रहण कर सकते हैं या तो ठुकरा सकते हैं, स्वे इच्छा है। कोई भी कह नहीं सकता कि यार इसको जबरदस्ती किया था। जैसे आजकल राजनीति में चल रहा है धर्म परिवर्तन, कोई भी नहीं बोल सकता ये। आप अपनी इच्छा से ही इस तोहफे को ग्रहण करता है। कोई भी नहीं कह सकता है कि अरे हम पर जबरदस्ती की है। ये जबरदस्ती की बात नहीं है।
सब मूर्ख लोग ऐसे जो बोलने वाले। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं और इस तोहफे को ग्रहण करते हैं, वो अपने स्वेच्छा से करते हैं। किसी को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाया जा सकता, किसी को भी खाना किसको ज़बरदस्ती खिलाते नहीं है, वो तो खुद को खाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए, अगर आप विश्वास करते हो तो, ग्रहण करना चाहते हो तो इस तोहफे को कहिए मेरे पीछे। क्यों ना हम लोग खड़े रहते हैं ना, हम लोग खड़े रहते हैं 2 मिनट के लिए और परमेश्वर को पुकारते हैं मन में, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, हलचल मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, इधर उधर मत देखिए। हो सकता है कि ये वक्त जो है परमेश्वर और आपके बीच का है, मेरा और आपके बीच का नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे आपको उकसा रहा हूँ, नहीं, कोई मैं उकसा नहीं रहा हूँ किसी को, ठीक है ना। आप, मैंने एक संदेश प्रचार किया है, आप वहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, और आकाश के ऊपर जो है परमेश्वर वहाँ पे खड़ा है। आपका और उसका रिश्ता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे मुझसे बात करोगे नहीं भी करोगे, लेकिन वो आपके लिए चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है। जो टूटा हुआ रिश्ता जो है, उस बलिदान को जब हम विश्वास करते हैं तो वो रिश्ता जुड़ जाता है और आपकी सारी प्रार्थना वो सुनने लगता है, ठीक है ना। आपके सारी जो प्रॉब्लम्स वो सुनने लगता है, क्योंकि तारे जुड़ गए हैं, ठीक है, आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में। आपके दोस्त के बीच में नहीं है, आपका पड़ोसी के बीच में नहीं है, आपके माँ बाप के बीच में नहीं है, आपकी संस्कृति के बीच में नहीं है, ये आपके रीति रिवाज के बीच में नहीं है, क्योंकि सब लोग इससे डरते हैं। रीति रिवाज, दोस्त, परिवार, माता पिता क्या बोलेंगे, नहीं, उसके बीच में भी नहीं है। जब मौत आती है तो आपको अकेला खड़ा रहना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। ना रीति रिवाज आएगा, ना परमेश्वर रहेगा वहाँ पे, लेकिन हमारे दोस्त पड़ोसी कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे। आपको खुद को खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर जब आपने विश्वास किया, परमेश्वर आपका स्वागत करेगा, ठीक है। तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ इस क्रिसमस के तोहफे के लिए जो तू मेरे लिए इस धरती पर आया। मेरे पापों के लिए तू आया इस धरती पर, तू देहधारी हुआ, मनुष्य बन गया मेरे कारण, मेरे पाप के कारण, और मेरे पाप के कारण तू क्रूस पर गया और तूने मेरे लिए सारे कोड़े सहन किए, सारा निंदा तूने सहन किया, तूने जख्म सहन किया मेरे कारण, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप के कारण तू उस क्रूस पर खीले का दर्द सहन किया। मेरे पाप के कारण तूने अपने लहू से मेरे सारे पाप तूने धो दिए, मुझे साफ किया, मुझे क्षमा किया। मेरे पाप के कारण तू मर गया, फिर तुझे दफन किया, और तू मेरे लिए तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। तू जीवित परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू मेरा तोहफा है। इस जगत में तोहफा मिले या ना मिले, तू मेरा तोहफा है। मैं तोहफा ग्रहण करता हूँ, और तू मेरे जीवन में कार्य करना, मेरे अंदर तेरा जीवन जो पैदा हुआ है प्रभु, उसके द्वारा तू कार्य करना, ये ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आमीन। अगर ये किसी ने पहली बार प्रार्थना किया है विश्वास से, तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो। तो टूटा हुआ रिश्ता जो है पाप की वजह से वो जुड़ गया। याद रखिए, कोई और जोड़ नहीं सकता इस तारे को, कोई भी नहीं। आप कितना भी लाख कोशिश करो जोड़ने के लिए, आप खुद से जोड़ नहीं पाओगे। आप कितना भी अच्छा बोले या कुछ भी करे, आप खुद से तारे जोड़ नहीं सकते परमेश्वर के साथ। सिर्फ जोड़ने का कारण यही था, क्रिसमस ही था। ये है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्रिसमस है तो बहुत कुछ है, आपका जीवन सुंदर है, ठीक है।
आते रहिए, उत्साहित रहिए। आपके लिए कुछ दिया जाएगा इस रात में, शायद क्या देने वाले हम लोग, कुछ देने वाले कि नहीं देने वाले? ठीक है, पुस्तक रहेगा आपको पढ़ने के लिए, गिफ्ट रहेगा। तो वहाँ पे पीछे हमारे आशीष जो है आपको एक अच्छा लिफाफा देंगे। पैसे नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन एक अच्छा किताब है वहाँ पे, आप ज़रूर पढ़िए। हो सकता है इस रात में पढ़िए या कल भी पढ़िए। हम किसी को पैसा नहीं बांटते हैं, कोई गलत संदेश फैलाएगा, किसी को हम कुछ नहीं करते। हम पढ़ने के लिए परमेश्वर का किताब दे रहे हैं, आप ज़रूर पढ़िए और देखो इसका अनुभव आपके जीवन में, आपका जीवन में अनुभव देखिए। तो जो भी चाहेंगे तो वहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर आज नाश्ता भी रहने वाला है, तो नाश्ता लेके जाइए, ठीक है, खा के भी जा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। दोनों क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ उपलब्ध है। कोई वेज है तो वेज आप वहाँ पे वेज वाले को बोल सकते हैं। खाना नहीं है लेकिन नाश्ता है, ठीक है ना, खाना नहीं है नाश्ता है। 31 को आपका सबका स्वागत है। कोई आना चाहेंगे तो आप ज़रूर आप वापस आ सकते हैं 31 को। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा और वहाँ पे हम लोग कैंप फायर रखेंगे। कैंप फायर का मतलब मालूम है ना क्या होता है? लकड़ी, वो जो लकड़ी थे ना वही जलाने वाले हम लोग, ठीक है, वही जलाने वाले हम लोग। तो आइए वो देखेंगे। गीत रहेगा, प्रार्थनाएं रहेंगे। किसी को कुछ प्रार्थना करनी है तो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वापस आइए। हाँ, कितने जन वापस आएंगे? कितने जन? आज आखिरी दिन है। अच्छा, किसी का दिन आखिरी नहीं है, आखिरी दिन है आज। नहीं समझा नहीं, आएंगे वापस आएंगे वो लोग, वापस आएंगे। वापस आइए। कई लोग जो है हाँ आज अच्छा था, नाश्ता भी अच्छा था, आएंगे अभी, अगले साल आएंगे हम लोग, अगले क्रिसमस को आएंगे। याद रखिए, अगर इस क्रूस को देखते हैं वो आपको चाहेगा कि वापस आए। ये परमेश्वर चाहेगा वापस। हम तो चाहेंगे ही, लेकिन हमसे भी बढ़कर परमेश्वर चाहेगा। ये हमारे बारे में नहीं है, इंसान के बारे में नहीं है, परमेश्वर के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग गीत गाएंगे। है क्या आज गीत है? ठीक है, गीत गाएंगे हम लोग। और तब तक नाश्ता आपके अगल बगल में आया जाएगा और पुस्तक भी अगर चाहेगा तो वो आ जाएगा। किसी का फ़ोन नंबर अगर नहीं दिया है तो फ़ोन नंबर दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके। जो पहली बार आए, ठीक है ना, जो पहले आए उनका नंबर है, कि जो पहली बार आए उनका नंबर आप ज़रूर दीजिए। वहाँ पे हमारा आशीष खड़े हैं, तो आपका नंबर, मोबाइल नंबर, आपका नाम दे सकते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम सब कहेंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जोरदार तालियां देंगे हम परमेश्वर के लिए। हेलो चेक। ठीक है, सब लोगों को मिल गया नाश्ता? हाँ, ओके, बढ़िया। अच्छा, याद रखिए, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता स्थापित हुआ है जब 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 आपने विश्वास किया, जिस वक्त विश्वास किया उसी वक्त परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित हुआ और आपके तारे जुड़ गए परमेश्वर के साथ। सोचो, अगर वो तार अगर जुड़ गया परमेश्वर के साथ, और प्रकाश क्या रहेगा आपके जीवन में। जैसे तारे जब जुड़ जाते करंट के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं? लेकिन जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है, याद रखिए आपका प्रकाश ज़बरदस्त रहेगा इस दुनिया में। जहाँ पे भी काम रहेगा तो बहुत अच्छा प्रकाश रहेगा, बहुत अच्छी रोशनी रहेगी आपके जीवन में, क्योंकि आपके तारे परमेश्वर के साथ जुड़ गए। और यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को चराता है। वो चराएगा आपको, ठीक है ना? आपको बहुत अच्छे से चराएगा, आपको संभालेगा। आदमी नहीं संभालेगा शायद से, शायद लोग नहीं संभालेंगे शायद से। हो सकता है कई बार आप अकेला महसूस करेंगे, हो सकता है कई बार आप निराश हो जाएंगे, हो सकता है कि कई बार दुख की घड़ी आएंगी, हो सकता है कई बार चुनौती आएगी, हो सकता है कई बार आपको जीवन में गड़बड़ी आएगी। लेकिन तारा परमेश्वर के साथ जुड़ गया है तो परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। उस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में उस वक्त भी, दुख की घड़ी में भी आनंद देगा, क्योंकि तारा जो है परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, ठीक है ना? और अकेला भी महसूस करेंगे तो भी उस वक्त आपको, जब आपका तारा जुड़ गया तो आपको कहेगा कि परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इमैनुअल मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको तभी उसी वक्त महसूस होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप निराश होगे तो उस टाइम पे समझ में आएगा कि परमेश्वर आशा देना चाहता है, उस वक्त होप देना चाहता है उस वक्त, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा अच्छा चरवा है, ईसा मसीह अच्छा चरवा है। उसके पीछे चलिए, चरवा लेके हम कहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जाना जरूरी है कि नहीं है? क्या अपने हिसाब से जाएंगे? कभी आपने देखा कि भेड़ों को अपने हिसाब से जाएंगे, अकेला इधर जा रहा है उधर जा रहा है? अगर आप चरवा रहते तो आप छोड़ देते थे अपने भेड़ों को? हाँ, कितने जन हाँ बोलते हैं? ए जाने दे उसको, किधर भी जाने दे। ऐसा हुआ है क्या? अकेले लोग लोमड़ी को मिलेंगे, किसको मिलेंगे? अकेले जो भेड़ जाती है ना, उनका मुलाकात किसके साथ होगी? कौन बोलेगा? लोमड़ी, लोमड़ी या सिंह या शेर, ठीक है, अकेले जो जाते हैं। लेकिन चरवा के पीछे जाना है, किसके पीछे जाना है? और चरवा कौन है हमारा? परमेश्वर, ईसा मसीह, ठीक है। अब वो आपको चराएगा, हरी हरी चरिए, क्या बोलते हैं, हरी हरी चराइयों में चराएगा, ठीक है। तो आइए प्रे करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, जितने लोगों ने सुना है ये संदेश, जिन्होंने भी स्वीकार किया, तो उसके जीवन में जरूर उसी वक्त से सारा चीज, सारा अंधकार दूर कर देता है तो प्रभु, और उनको ज्योति में लेके आता है प्रभु। जो लोग इनकार करते हैं वो शायद से अभी तक अंधकार में है और उनको दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें भी प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इनकार भी किया, कि वो स्वीकार करे एक न एक दिन, एक न एक दिन स्वीकार करे, क्योंकि मौत निकट है, नरक निकट है। एक पैर यहाँ पे है और एक पैर नरक में है, इतना निकट है। जिसने इनकार किया उनके लिए दुख की खबर है, कि एक पैर यहाँ पे और एक पैर नरक में है। लेकिन जिसने स्वीकार किया है,
एक पैर यहाँ पे है और एक पैर स्वर्ग में है। बहुत अंतर है स्वीकार और इनकार में। लेकिन जिसने इनकार किया इस रात में, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो एक न एक दिन स्वीकार करे कि कोई भी, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि नरक जाए कोई, ना परिवार का सदस्य, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना हमारा दुश्मन भी, ना हमारा दुश्मन भी नरक जाए, क्योंकि नरक भयानक जगह है। बाइबल में लिखा है भयानक जगह है। एक बूंद का पानी भी नहीं मिलेगा सदा के लिए, हमेशा के लिए। अभी भी आपको लगता है स्वीकार करना है तो अभी भी वक्त है, यीशु पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो आए, इन्हें वापस लेके आना, वापस सुनने के लिए बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो तेरे अखबार में छपी हुई है। रोज के अखबार में झूठ रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, पाप के सारे हिस्से रहेंगे। अंग्रेजी अच्छी रहेगी, हिंदी भी अच्छी रहेगी अखबार की, लेकिन सब कुछ नरक के रास्ते पे। लेकिन तेरे अखबार में जो तेरा पवित्र शास्त्र है, सुंदर चीज़ें वहाँ पे रखी हमारे लिए, वो पढ़ने के लिए हमें मदद करना, तेरे पीछे चलने के लिए हमें मदद करना, क्योंकि ये धर्म के बारे में नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में। सभी को आशीषित करना प्रभु, वापस लेके आना अगले संडे जो 28 आएगा, फिर 31 को लेके आना, और फिर ये आने वाले साल के लिए भी लेके आना प्रभु, क्योंकि आने वाला साल चरवा के पीछे चलना चाहेंगे हम लोग, अकेले भेड़ भटकती हुई नहीं, क्योंकि तेरे पास उपाय है, तेरे पास चमत्कार है, तेरे पास हमारे लिए इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।